जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर। तो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्जिनल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर से। तो दोस्तों, लिखा है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति यक्स उसके भाग के रूप में निहित, यानी कि दोस्तों निहित का मतलब कि जिस तरह ये बना है सेम जैसा इस चारों में किसमें बना है। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों पहले आप जो बना है दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों जो ये है इस जो गोला है दोस्तों, यानी कि जो वर्ग कह सकते हैं, जो आय टाइप का है, इसके अंदर है। तो दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि किसमें किसमें ये जो ये है किसमें किसमें बाहर है, वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले में भी देखिए बाहर है तो ये गलत हो जाएगा, और दूसरे में भी दोस्तों देखिए बाहर है तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों सी और डी में हम चेक करते हैं। तो दोस्तों सी में जो है दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है इसमें 2 लाइन हो गए हैं, इसमें 2 लाइन हो गई हैं, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि आई का अर्थ प्लस, जे का अर्थ गुणा और के का अर्थ भाग, यल का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित में से समीकरण के प्रश्न चिन्ह, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं। यानी कि दोस्तों पहले 95, दोस्तों के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ भाग का चिन्ह हो जाएगा 19। और जे का अर्थ दोस्तों क्या है, जे का अर्थ है गुणा, यानी कि यहाँ पर गुणा का निशान हो जाएगा 7। फिर यल का अर्थ क्या है माइनस 15, यानी कि ये माइनस है दोस्तों 15। और आई का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ दोस्तों गुणा है 10 गुणे 4। तो दोस्तों चलिए अब हम हल करते हैं। दोस्तों इस तरह के सवाल आप जानते होंगे कि सबसे पहले दोस्तों हम इसमें भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, लास्ट में घटाना। तो दोस्तों अब हम 95 दोस्तों है भागे 19। तो दोस्तों जब 95 हम 19 भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 5 गुणे 7 माइनस 15 प्लस 10 गुणे 4। तो दोस्तों आगे अब हम देखते हैं, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 35 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 10 चौक यानी कि 40 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम 40 और 35 को जोड़ेंगे तो दोस्तों प्लस लिखे हैं तो 35 भी प्लस है, 40 भी प्लस है। तो 35 और 40 जब दोस्तों हम जोड़ेंगे तो दोनों हमारे कितना हो जाएगा, यानी कि 75। 75 में 15 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 60 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 428 को 317 से संबंधित, समान तर्क के अनुसार 285 को 174 से संबंधित। तो यही दोस्तों समान तर्क यानी कि 597 को किस से मिलता जुलता संबंध आ रहा है। यानी कि दोस्तों पहले हम 428 का तर्क है 317,
और दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 3 यानी कि -1 2 1, यहाँ पर भी -1, 8 से 7 यहाँ पर भी -1। तो दोस्तों आगे भी देखते हैं। 285 285 174। तो 2 से 1 यहाँ पर भी -1, 8 से 7 यहाँ पर भी -1 और यहाँ भी -1। तो दोस्तों इसी तरह हम देखेंगे कि 597। तो -1 दोस्तों जब करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। 9 में से भी -1 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा -1। और 7 से दोस्तों जब -1 करेंगे तो 6, यहाँ पर भी -1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों 486, यानी कि दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों एक निश्चित कुट भाषा में नैल को 2 4 यानी कि 2637 लिखा जाता है, तो लान को 3278 लिखा जाता है। तो ई का अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ, तो दोस्तों अब हम इसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नायल को लिखते हैं, यानी कि NAIL। दोस्तों क्या लिखा गया है? 2637। तो LANE। तो दोस्तों इसको क्या लिखा गया है? यानी कि 3278। तो दोस्तों सबसे पहले अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि EN A। दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों सबसे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं, अपने पेंसिल का हरा ले लेते हैं, यानी कि EN AL। यानी कि दोस्तों हमको ऊपर से दोस्तों आई बचा है, नीचे ई, और दोस्तों हमको ई का ही मान निकालना है। तो दोस्तों हमें इसमें उस अंक को चुनना है जो दोनों में कॉमन ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा? 3, यानी कि दोस्तों 3 इसमें भी कॉमन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों चलिए इसको भी देखते हैं। सभी ट्रक, यानी कि दोस्तों सभी जो ट्रक हैं, सभी ट्रक क्या है? बाइक हैं। बाइक हैं। सभी ट्रक बाइक हैं और सभी बाइक क्या है? ठेले हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर चलिए एक बार और लिख देते हैं, ठेले। सभी बाइक क्या है? ठेले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ ठेले कलम हैं, यानी कि दोस्तों तीनों में से हो जाएगी है, यानी कि कुछ ठेले कलम हैं, यहाँ कलम हो जाएगा, कलम हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है कुछ ट्रक, यानी कि कुछ ट्रक ठेले हैं। तो दोस्तों जो हमारा ट्रक है ठेले हैं, ये ठेले हैं। तो दोस्तों ये हमारा निष्कर्ष यानी कि ये वाला सही है। लिखा है क्योंकि ट्रक और ठेले का दोस्तों संबंध है। तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करने के बाद आपको ट्रिक समझाते हैं। कोई बाइक कलम नहीं है, यानी कि दोस्तों ये हमारा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक में यानी कि दोस्तों आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको देखते हैं, यानी कि दोस्तों मान लीजिए, यही मान लीजिए कि सभी ट्रक क्या है, बाइक हैं। यानी कि दोस्तों जो ये होता है कि, तो दोस्तों यानी कि ये दोस्तों यानी कि बाइक के अंदर ट्रक है। तो दोस्तों इसमें होता है कि जब हम बाहर से, यानी कि दोस्तों जब बाहर से हम अंदर यानी कि दोस्तों जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल कुछ ही सही होते हैं, हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहीं पर वो चीज़ हुआ है जो हमारा पहला सही है। तो दोस्तों जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो दोस्तों केवल कुछ ही सही होते हैं, सही माने जाते हैं। तो दोस्तों जब हम अंदर यानी कि अंदर से जब हम बाहर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि सभी कामा कुछ दोनों सही होते हैं। दोस्तों अंदर से जब हम बाहर जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों हमारे सही माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यानी कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि जैसे 14, 42, 7 का जिस प्रकार संबंध है, 12, 34, 5 का संबंध है, उसी प्रकार इसमें कौन सा संबंध है यही हमको दिखाना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी अब हम देखते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। यानी कि 14, 42 और 7, तो इसका संबंध दोस्तों हम देखते हैं। जब दोस्तों 14 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 को दोस्तों हम दोगुना कर देंगे, 21 दूनी हमारा दोस्तों आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, यानी कि आगे 12, 34, 5 दिया है। तो दोस्तों उसी प्रकार जब हम 14 और 7 को जोड़े थे उसके बाद 2 का गुणा कर देते तो 12, 5 कितना हो जाएगा 17, 17 गुणे 2 कर देंगे, हो जाएगा 17 दूना 34, हमारा ये आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा, इसमें कौन सा हमें दोस्तों देखना है सही कौन सा है। यानी कि दोस्तों जब हम पहला देखिए 25 और जब में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27 दोनों दोस्तों 54 होता है, यानी कि पहला गलत है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 17, 5, 17 और 5 दोनों जोड़ेंगे दोस्तों, पहले 14 7 जोड़े थे तो 17, 5 कितना हो जाएगा, 17, 5 होता है 22, 22 दोनों होता है 44, यानी कि ये भी गलत है और यहाँ पहला भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर 43 और 29, यानी कि 43, 29 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9, 3, 12 की 2 हासिल 1 या कैरी मान लीजिए 4, 2, 6 यानी कि 7, 72। तो 72 दूनी दोस्तों हो जाएगा कितना 144, यानी कि दोस्तों हमारा सी राइट आंसर है। सी इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि प्लस
यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसे। यानी कि 35 है दोस्तों 357। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि गुणा और भाग को हम आपस में बदल देते हैं। जहाँ गुणा है वहाँ हम भाग कर दे रहे हैं, जहाँ भाग है वहाँ गुणा है। यहाँ भाग का चिन्ह 7 और जो प्लस का है दोस्तों क्या है, प्लस को आप माइनस को प्लस कर देंगे। 7 प्लस प्लस है तो दोस्तों सॉरी हम यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो हो गया दोस्तों। अब 7 प्लस 19 है तो 7 यहाँ -19 हो जाएगा और 19 भागे 2 है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। -38 है तो यहाँ +38 हो जाएगा। 38 हो गया दोस्तों। तो 35 ये है यानी कि 357 भागे 7। तो दोस्तों जब 7 से हम इसमें भाग देंगे तो 7 बचे 35 और 7 एक कम 7 यानी कि 51 आ जाएगा। -19 गुणे 2 + 38। तो दोस्तों अब हम और 19 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। 51 -38 दोस्तों 31 नहीं 38, यहाँ पर भी 38 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों +38 -38 यानी कि दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। 51 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको इस तरह नहीं काटना है दोस्तों, हम 51 को यानी कि दोस्तों हमको 51 में हम 38 को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों जब हम जोड़ने के बाद घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 51 ही आएगा, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर काट दिए हैं। इससे आप काटिएगा मत, जोड़कर ही घटाइएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि दोस्तों 28 नंबर दोस्तों कहा है अक्षर के उस संयोजन को चुने दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें जो एक खाली स्थान दिख रहा है हमें इसमें भरना है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमें यानी कि दोस्तों मिलान वाला नहीं है तो दोस्तों इसमें अलग अलग अंक भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर यानी कि यम भरेंगे। तो यम किस में है, यम ए में है और बी में है, डी और ए सी यानी कि गलत हो जाएगा। तो पहले हम यम भरेंगे, उसके बाद दोस्तों यम के बाद क्या आएगा दोस्तों, यम के बाद वाई आएगा, यम तब वाई यानी कि यम वाई, इसमें यम एच है यानी कि दोस्तों बी भी गलत है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यानी कि आर्यन को यानी कि 12 से 16 और 17 21 यानी कि 12 4 16 17 +4 यानी कि +4 कर दीजिए तो 17 4 21। तो दोस्तों हमको 15 है, 15 + 4 यानी कि 19 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तो दोस्तों इसमें 19 बी और डी में दिया है यानी कि ए और सी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमको इस डायरेक्ट डी नहीं लगा देना है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों हमें यानी कि 19 के दोस्तों हमारे जो ट्रिक से हम हल किए हैं
19 19 का दो ऑप्शन दे रहा है, तो हमको दोस्तों दोनों में से किस में लगाना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखते हैं दोस्तों इसको हम। तो दोस्तों ऊपर आर्यन आर्यन और पी यल, यानी कि दोस्तों जो आर्यन है आर यन और यहाँ पी यल, तो दोस्तों इसमें दोनों में दोस्तों दो का अंतर है, यानी कि आर का 18 होता है दोस्तों, पी का आर का 18 पी का 16, यानी कि दोस्तों दो का अंतर। यन का 14 यल का 12, इसमें भी दो का अंतर। तो दोस्तों नीचे भी जो दिया है ई जे, यानी कि ई जे, यहाँ सी, यहाँ यानी कि ई एच। तो दोस्तों यहाँ पर भी यानी कि ई का 5 होता है, सी का 3, इसमें भी दो का अंतर। यल का 12, एच का, यल का कितना होता है दोस्तों, सॉरी दोस्त यहाँ पर ई जे है, तो दोस्तों हम यहाँ पर यल लिख दिए, यहाँ जे होगा जी, जे का 10, एच का 8, इसमें भी दो का अंतर है। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि यफ, यानी कि यफ और यल, यफ यल, यानी कि इस यफ का कितना होता है दोस्तों, यफ का 6 होता है, यानी कि 4, तो डी दोनों दिया है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यल का कितना होता है 12, और इसमें हमको 2 माइनस करना है, तो जी का कितना होता है 10, यानी कि डी और जी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी रॉन्ग आंसर है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि डबल एफ ई एफ डबल एफ, यानी कि डॉट डबल एफ ई डॉट, यानी कि दो डॉट है। तो दोस्तों दो डॉट है, तो पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। तो दो डॉट, इसके बाद डबल एफ, सिंगल एफ डॉट एफ, सॉरी दोस्तों इरेज कर देते हैं, डॉट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डॉट है इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, यानी कि दोस्तों सबसे पहले इस पूरे अंकों को गिन लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि दोस्तों अगर हम चार का अगर मान लीजिए 4 3 12, तो चार का अगर पेयर करेंगे तो दोस्तों यानी कि लास्ट में ई, तो 1 2 3 4, चार को नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, 3 का देखिए, लास्ट में एफ, मान लीजिए यहाँ पर भी एफ, लास्ट में भी एफ, ये ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि पहले में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर ई एफ है, यानी कि इसमें ई हो जाएगा, ई डबल एफ हो गया, तो यहाँ पर ई एफ हो जाएगा, यहाँ पर ई, क्योंकि 3 का है, तो ई डबल एफ हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा, ई डबल एफ हो गया। यानी कि दोस्तों क्या हम भरे हैं, ई एफ ई ई ई एफ, यानी कि ई एफ डबल एफ, यानी कि दोस्तों हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ए। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दोस्तों हमारा मिरर इमेज है।
मिरर इमेज, यानी कि दोस्तों मिरर इमेज में आप जानते हैं कि मान लीजिए ये बी है, इसको मिरर इमेज में दोस्तों हम इसकी दिशा को बदल देते हैं। लेकिन यही दोस्तों अगर मान लीजिए ए है और जल प्रतिबिंब है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर उसको स्थान के यानी कि दोस्तों एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर मिरर इमेज में देखना है, यानी कि दोस्तों के है, के का दोस्तों हम मिरर इमेज करेंगे तो दोस्तों ऐसे हो जाएगा। और जी है दोस्तों, जी का दोस्तों ऐसे हो जाएंगे इस तरह। और 4 है दोस्तों, 4 का दोस्तों कैसे हो जाएगा इस तरह दोस्तों। बी है तो बी को दोस्तों हम इस तरह लिख देंगे। बी के बाद 2 है, 2 को दोस्तों इस तरह लिख देंगे। इसके बाद ए है, यानी कि ए को किस तरह लिखेंगे ऐसे हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों अब यही इतना हमारा किस में है। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा ए है दोस्तों, ये तो के तो सभी में है, जी भी सेम है, लेकिन 4 दोस्तों यानी कि पहले में है, दूसरे में है, लेकिन दोस्तों सी में नहीं है, यानी कि सी हमारा गलत है। तो डी देखते हैं, यानी कि जो बी है दोस्तों, बी देखिए, यानी कि दोस्तों बी इसमें यानी कि जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों डी में हमारा जो बी है उसको चेंज कर दिया गया है, तो डी भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि 3, 21, 111 इतना है, 3, 21 इतना, 111, 561, 28, 11। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे 21। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है उसमें यानी कि 3 गुणे 5 प्लस 6, 5 से 15, 15 6 हमारा 21 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम सभी को करेंगे। 21 में दोस्तों जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 21 पंजे होता है दोस्तों हमारा 110, सॉरी दोस्त 21 पंजे होता है 105, 100 कितना होता है 5, यानी कि दोस्तों 105, उसमें जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 111। तो दोस्तों अब हमको इसमें 5 का गुणा करना है, फिर 6 जोड़ देना है। तो दोस्तों पहले हम इरेज कर देते हैं, तो हो गया दोस्तों। तो लास्ट वाले अंक को दोस्तों हम करते हैं 28, 2, 8, 1, इसमें दोस्तों 5 का हम गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40 के 0, हासिल यानी कि 4 हासिल या करी मान लीजिए 4, तो 5 दूनी 10, 4 14। इसमें दोस्तों हम 6 जोड़ेंगे, जब 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 6 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 5 11 के खास 1, यानी कि हासिल 1 आए तो 5 1 6 हो जाएगा, 0 1 4, यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर होगा 14,061, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि यदि 5 मई 2010 को बुधवार तो 4 जून यानी कि 2000 दोस्तों कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, यानी कि 2022 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसे अब हम देखते हैं। 5 मई को दोस्तों हमारा कितना होता है 1, 2010 को हम 110 लिखेंगे और इसमें 100
सॉरी दोस्तों, 110 हो जाएगा। 110 में दोस्तों हम 4 से भाग देंगे। दोस्तों हम 4 में भाग वहाँ तक अंक लिखेंगे, यानी कि दशमलव तक नहीं ले जाएंगे। तो 4 में जब हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। अब पूरे से दोस्तों हम 7 से भाग देते हैं, तो 1 और 27, यानी कि दोस्तों 1 और 27 को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, यानी कि 1 कट गया, कुल मिला के 5 और 110, 115, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 45 हो जाए, 45 हो जाएगा। तो 7 छंग 42, यानी कि 3 हमारा शेष बच जाएगा। तो दोस्तों लिखा है कि यदि 5 मई 2010 को बुधवार, तो दोस्तों बुधवार आ रहा है। अब हमको दिखाना है कि 2 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। 2 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों पहले हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों यानी कि 5 जून, मई का 1 होता है दोस्तों, अगस्त का 2, फरवरी मार्च नवंबर का 3, जून का दोस्तों 4 होता है, और 2022 यानी कि 122, फिर प्लस इसके बाद दोस्तों 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 2 बच रहा है तो 0 हो जाएगा, 30। सभी को दोस्तों जब हम 4 से भाग देंगे तो यानी कि 3, 30 और 5 यानी कि 35 हो जाएगा। तो 35 ए, तो 7 5 35, ए और ए कट गया, बचा दोस्तों यानी कि 126, 1 2 6, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचे जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 0 आएगा। इसका मतलब दोस्तों 0 कितना होता है, रविवार। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।